नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शारदा सिंह और आप देख रहे हैं दी पंजाब। ईरानी राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में बड़ी खबर सामने आई। घटनास्थल से हेलीकॉप्टर का मलबा बरामद हो गया, जिसके बाद ईरान के सरकारी मीडिया की एक रिपोर्ट की माने तो हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की मौत हो गई। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति की मौत ने इस वक्त कई सवाल खड़े कर दिए। इनमें से सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे किसी तरह की कोई साजिश या फिर ये महज एक हादसा है। हेलीकॉप्टर क्रैश कहां हुआ और रईसी कहां जा रहे थे, सवाल ये भी उठ रहा है। चलिए एक एक करके इन सवालों का जवाब जानते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर रविवार को एक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन समेत हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। इस बात की पुष्टि ईरान की सरकारी मीडिया ने की। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक एक ईरानी अधिकारी ने बताया कि क्रैश में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया है। राष्ट्रपति रईसी अजरबैजान में किंज कलासी और खोदा फरियन बांध का उद्घाटन करने गए थे। इस उद्घाटन के बाद वो तबरेज शहर की ओर जा रहे थे। बता दें कि तबरेज ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत की राजधानी है। इसी दौरान पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर ने हार्ड लैंडिंग की। वो इलाका तबरेज शहर से 50 किलोमीटर दूर बर्जेकान शहर के पास है। ईरान के इस मामले के बाद कई सवाल भी उठे। मसलन ये महज एक हादसा था या कोई साजिश। ईरानी सोशल मीडिया पर यह सवाल काफी जोर शोर से उठाया जा रहा है कि यह कैसे संभव हुआ कि काफिले के 2 हेलीकॉप्टर सही सलामत पहुंच गए और सिर्फ रईसी का हेलीकॉप्टर ही क्रैश का शिकार हुआ। इस घटना के बाद अजरबैजान, अमेरिका से लेकर इजराइल तक पर शक मंडरा रहा है। जानकारों का कहना है कि ये साजिश भी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि अजरबैजान को अमेरिका सपोर्ट करता है और अर्मेनिया को रूस सपोर्ट करता है। अजरबैजान और अर्मेनिया दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच भी जंग जैसे हालात बने हुए हैं। अजरबैजान में इजराइल और मोसाद की तमाम एजेंसियां मौजूद है। ऐसे में किसी साजिश की संभावनाओं से इनकार भी नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी तक सामने आए तथ्यों को देखें तो ये एक हादसा नजर आ रहा है। आखिरी बार रईसी को अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ देखा गया। राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने उड़ान भरने से पहले अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ ही दोनों देशों की सीमा पर बांध का उद्घाटन किया था। इन दोनों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। 63 साल के इब्राहिम रईसी का जन्म साल 1960 में उत्तर पूर्वी ईरान के शहर मशहद में हुआ था। रईसी के पिता एक मौलवी थे। साल 1989 से 1994 के बीच रईसी तेहरान के महाअभियोजक रहे और इसके बाद 2004 से अगले 1 दशक तक न्यायिक प्राधिकरण के डिप्टी चीफ रहे और उन्होंने जून 2021 में ईरान की सत्ता संभाली थी। रईसी हसन रूहानी की जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए अब रईसी की मौत पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई हैं, वो भी हम आपको बताते हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत पर हमास की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। हमास ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि अल्लाह की मर्जी के साथ हमारी संवेदनाएं ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई, ईरान की सरकार और ईरान के लोगों के साथ है। दुख और मुश्किल स्थिति में हम ईरान के साथ हैं। हादसे में ईरान के उन नेताओं की जान ली है जिन्होंने ईरान के हित के लिए लंबी लड़ाई लड़ी और हमारी लड़ाई में भी पूरा सहयोग दिया। हमास ने कहा कि यहूदियों के अत्याचार के खिलाफ फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों की लड़ाई में उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया। हमें भरोसा है कि ईरान के लोग इस दुखद हादसे से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। ईरान के लोगों का इस तरह के हादसे का सामना करने का पुराना इतिहास रहा है। भारत की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया दी गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर से स्तब्ध और उदास हूं। भारत ईरान के रिश्तों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। ईरान के लोगों और रईसी के परिवार से शोक प्रकट करता हूं। इस दुखद घड़ी में भारत ईरान के साथ खड़ा है।
ईरान के विदेश मंत्री के बेटे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि अगर इसमें थोड़ा भी इजराइल का हाथ आया तो हम तबाही मचा देंगे। और भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रईसी की मौत फिलहाल ईरान के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में अगर रईसी की मौत में किसी तरह के साजिश के सबूत सामने आए तो इजराइल और ईरान के